हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा मां विंध्यवासिनी आपके तरफ से एक नए विचार, नए मुद्दे और नए मोटिवेशन के साथ आप लोग सामने उपस्थित हो। आज का विषय ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, जहां पर भी आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस करें या जो भी कर रहे हैं, खासकर बिजनेस बिजनेस चूंकि मैंने कहा एक छोटा सा बिजनेस मैं भी हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में कोशिश कीजिए कि आप अपने ऊपर काम को बर्डन को न लीजिए और अपने काम को कोशिश कीजिए लोगों में बांटने का। कहा जाता है जब आप लोगों में बांटेंगे काम तो आपका काम इजी वे में होगा। और कहा जाता है ना, सिर्फ उस तरह आप अकेले कमाई खाएंगे, लेकिन अगर आपके द्वारा कुछ लोग जुड़ जाते हैं और आपके द्वारा उनको भी अर्निंग की जरिया प्राप्त होती है, तो बात मानिए ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब नेटवर्क के साथ आप काम करते हैं तो आपका काम और अच्छे से होता है, क्योंकि कहा जाता है आप हर फील्ड के मास्टर आप नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ, हर फील्ड का एक कोई ना कोई तो मास्टर होगा ही होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसा नेटवर्क बनाएं कि आप के पास जो भी आपका ऑर्डर मिलता है, जो भी काम मिल रहा है, तो आप उस जो स्पेशलिस्ट है आप उसको उस काम के लिए उसको दे सकते हैं, और उसके एवज में आप कुछ ना कुछ चार्जेस आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप का समय बचेगा, दिमाग खर्च नहीं होगा, और जब समय बचेगा तो जाहिर सी बात है आप अपने समय का आप कहीं और जगह यूज कर सकते हैं। और साथ में आपके द्वारा मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन आपने काम दिया तो उसको भी तो भाई कुछ पैसा अर्निंग हुआ, वो भी तो आपको खोजेगा नहीं। वर्मा जी के यहाँ से मेरे को काम मिलता है तो उनके जरिए मेरे को भी दो पैसा मिल रहा है, तो मेरी भी दाल रोटी चल रही है। इससे होगा कि आप एक नेटवर्क बना रहे हैं। ये नेटवर्क बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप चाह जाएगा तो वो नेटवर्क बन जाएगा। और हमेशा कोशिश कीजिए कि मल्टीपर्पज़ होने की कोशिश की। मल्टीपर्पज़ मतलब कि आज के समय में आप तमाम लोगों जो खासकर उद्योगपति, खासकर जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके दिमाग में सेट रहता है। वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं नमक बना रहा हूँ तो मैं जहाज को कैसे खा सकता हूँ, या मैं नमक बना रहा हूँ तो मैं ट्रक कैसे बना सकता हूँ, या ट्रक को कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ। आप रतन टाटा जी को देख लीजिए, रतन टाटा जी को देखिए, वो स्टार्टिंग जब किए थे तो उनका उनका भाई कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, क्योंकि रतन टाटा है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। लेकिन भाई शुरुआत उन्होंने भी जब शुरुआत किया हो तो इनिशियल में शुरुआत में छोटे स्तर से तो शुरू किया होगा, फिर बाद में धीरे धीरे अपने को विस्तार किया है। ठीक है, तो जहाँ तो मेरे को जानकारी था पहले कि रतन टाटा जी सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ ट्रकों का मैन्युफैक्चरिंग करते थे। आप देख सकते हैं कि आज के समय में रतन टाटा जी का ट्रक बिक रहे हैं, उसके बाद नमक बिक रहा है, नमक के साथ उनका सॉस बिकने लगा। अभी तक कोल्ड ड्रिंक में नहीं आते तो कोल्ड ड्रिंक में भी आ गए। कहने मतलब है कि वो किसी भी फील्ड को अछूता नहीं छोड़ना चाहते, नहीं है इसको छोड़ दिया जाए। क्यों नहीं छोड़ना चाहते? साथ में मेडिकल सेक्टर में भी जुड़ गए हैं। टाटा 1mg का नाम आप लोग सुना ही होंगे। तो कहने मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं उनका दिमाग सेट रहता है कि मेरे को अर्निंग कहाँ से करनी है और मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करूँ। और वो कभी नहीं सोचते हैं कि नहीं मैं सिर्फ जो धंधा करूँ उसी धंधे में लगा रहा हूँ, क्योंकि जानते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए आप 10 धंधा कर रहे हैं, 10 जगह अपनी व्यवस्थाएं बनाए हुए, तो हो सकता है एक जगह से आपको अर्निंग थोड़ी कम है, एक जगह से कहीं से एडजस्ट हो जाएगा। मतलब आपका रोटेशन जो होगा, रोटेशन वो आपका अच्छी तरह से चलता रहेगा। तो बिजनेसमैन का जो माइंड होता है वो एकदम 100% सेट होना चाहिए कि मेरे को अपने आप को विकास कैसे करना है। और अगर जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि नहीं मेरे को विकास कैसे करना, मैं अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाऊँ, तो आप आत्मा आप आगे बढ़ जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें होती, थोड़ी परेशानियाँ होती है। लोग कहेंगे अरे यार आप ये कर रहे थे, इसके साथ ये भी क्यों करने लगे। तो मैंने कहा ना, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए। क्योंकि कहा था जब आप आगे बढ़ेंगे तब भी लोग कहेंगे, और जब आप डाउन जाएंगे तब भी लोग कहेंगे। तो लोगों की बातों को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ने लगे तो लोग कहेंगे हाँ देखो वर्मा जी आज इस यहाँ से शुरुआत किया था बंदे ने, आज यहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो लोगों के कहने के पर मत जाइए, और हमेशा माइंड सेट कीजिए कि मेरे को कैसे आगे बढ़ना है। कुछ दिक्कतें होती, कुछ परेशानियाँ होती, लेकिन उन दिक्कतों परेशानियों से कभी हारा नहीं जाता। आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। ये था। और प्लीज़ निवेदन है, सबसे खासकर बिजनेसमैन जो भी व्यापारी हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपने बिजनेस को कोशिश कीजिए कि एक्सपेंड करने की, और साथ में ये कोशिश कीजिए कि आप जिस गल्ले बैठे उस गल्ले पर आपकी जगह अगर कोई 5,000-7,000 नौकरी करने के लिए इच्छुक हो, करना चाहता है, तो उसको आप उस गल्ले बैठा सकते हैं। हाँ, ये है एक जरूरी ध्यान दीजिए कि आपके न रहने पर भी बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर जिस दिन ये हो गया, आपके दिमाग में सेट हो गया कि नहीं मेरे न रहने, मैं गले पर नहीं बैठा हूँ फिर भी मेरा बिजनेस एज इट इज चल रहा है, तो बात बनी ये आपके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। क्योंकि जब आप किसी थर्ड पर्सन बैठाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको कुछ ना कुछ एवज में आप उसको सैलरी देंगे। लेकिन
अगर आप 7,000 8,000 भी सैलरी दे रहे हैं और आपके न रहने पर भी वो काम उसी तरह चल रहा है, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। क्यों फायदेमंद होगा? क्योंकि आप उस समय को किसी दूसरे जगह पर भी एक्सपेंड करने, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के चक्कर में पड़ेंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में पड़ेंगे, इसलिए आपको नुकसान नहीं होगा। और मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि बिजनेस मैन का मतलब ही होता है कि उसका दिमाग कितना ब्रॉड है और अपने विकास, अपने धंधे को कितना वो बड़ा कर सकता है। यही था। तो हमेशा की तरह आप लोगों से कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाले घंटे को बजाएं और प्लीज़ ऑल वाले बजाकर क्लिक करें और कोई ना कोई वीडियोज़ देखकर उसको लाइक और शेयर जरूर करें। क्योंकि कहा जाता है जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिला तब तक मेरा वीडियोज़ बनाने का कोई मतलब नहीं है। और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से आज की अगर बात करते हैं तो 1133 लोग मुझसे जुड़ चुके हैं। तो भाई जाहिर बात है कुछ तो अच्छा बनाता होगा जिसकी वजह से लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे परिवार से, मैं भी मेरे परिवार के जैसे हो जाए और मेरे परिवार के जैसे सम्मिलित होंगे, तब मजा आएगा। और प्लीज़ हमेशा की तरह लास्ट में आंखों से संबंधित किसी भी तरह की समस्या हो, आंखों से आंसू आता हो, सर दर्द करता हो, आँख में पानी आता हो, खुजली होता हो, दूध या पास चीज़ें देखने में दिक्कत हो, तो प्लीज़ मेरे क्लिनिक में आने का कट कर मेरे क्लिनिक का पता है माँ विंध्यवासिनी ऑप्टिकल, आदमपुर बनियापुर वाराणसी। मेरा मोबाइल नंबर 7887257273। लास्ट में हमेशा हमेशा की तरह जय माता दी, जय माता दी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।